अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआन मास्सफ़रतिल किरामिल बररह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततातउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़ लहू अजरान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान मैंने आपके सामने बयान किया है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावियाँ हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ने में जो महारत रखता है, जो कुरान पढ़ने में माहिर है, वो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के इंतहाई मुकर्रब जो नेकोकार फरिश्ते हैं उनके साथ होगा। कुरान को महारत से पढ़ना यानी तजवीद के एतबार से, हुरूफ की अदायगी सही हो, किसको कितना लंबा करना है, छोटा करना है, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए पढ़ता है। तो आपके फरमान के मुताबिक क़यामत के दिन वो अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब जो फरिश्ते हैं उनमें दाखिल होगा। फिर आपने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, रहा वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, वह यततातउ फ़ीहि, और पढ़ने में अटकता है, अटक अटक के पढ़ता है, यानी मेरी और आपकी बात हो रही है। वह हुवा अलैहि शाक़, और उसे मुशक्क़त उठानी पड़ती है, उस पर शाक़ गुजरता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लहू अजरानी, उसके लिए दोहरा अजर है, डबल अजर है। हमारा दीन जो है ये, इसका मिजाज हमेशा से मोटिवेशन का रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोटिवेट किया है, कुरान आपको मोटिवेट करता है, लेकिन शैतान हमेशा आपको डीमोटिवेट करेगा। वो आपको इन चक्रों में फंसा के सही तो तुम्हारे से पढ़ा नहीं जाता, दुआत भी नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से, हा निकाल नहीं सकते तुम, तो मीनिंग्स बदल जाते हैं, गुनाह मिलेगा, बस चलो नहीं पढ़ते तो सवाब ही नहीं मिलता ना, गलत पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, लिहाजा पढ़ो ही ना। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो पढ़ता है और अटक अटक के पढ़ता है, मुशक्कत उठाता है, तो उसके लिए अजरानी, डबल अजर है, यानी दो अजर हैं, यानी दोहरा अजर है। अजरानी से हमारा आज का सबक शुरू हो रहा है जी। अजरानी लफ्ज़ का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया है, दो अजर, दो अजर। अजर एक अजर होगा और अजरानी दो अजर होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान में एक से दो बनाने का तरीका सीखेंगे। आज हम चलेंगे इस्म को दूसरे पहलू से पहचानने की तरफ, और वो है इस्म का अदद। अदद से मुराद है इस्म का नंबर, और नंबर से मुराद उर्दू में आप जानते हैं वाहिद और जमा होते हैं। वाहिद जमा का कंसेप्ट आपको क्लियर है, ऐसे ही है ना। एक के लिए वाहिद बोलते हैं और एक से जायद के लिए हम जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जमाएं आपको आती हैं, वैसे मैं आपको कहूँ जी दरवाज़ा, इसकी जमा क्या है? आप कहेंगे दरवाजे। खिड़की, खिड़कियाँ, ठीक। उस्ताद, अब जरा आप अच्छी उर्दू बोलेंगे असातिज़ा, जैसे कि आप उस्तादों कहें, आप कहेंगे जी असातिज़ा। तो उर्दू में वाहिद जमा तारुफ आपको हासिल है। इनके इक्विवेलेंट इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब अरबी ज़ुबान में अदद के एतबार से पहला फ़र्क नोट कर लीजिए कि अरबी ज़ुबान में अदद के एतबार से इस्म तीन तरह का होता है।
उर्दू और अंग्रेजी में दो दो तरह के होते हैं, वाहिद जमा, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। अरबी में तीन तरह का होता है इसम अदद के एतबार से। एक के लिए वाहिद होता है, दो से जायद के लिए जमा, एक के लिए दो से जायद के लिए, यानी अरबी जुबान में जमा का लफ्ज दो से जायद पर बोला जाता है। तो अब दो बचा, सिर्फ दो के लिए एक अलग से अरब लफ्ज बोलता है जिस लफ्ज को मुसन्ना कहा जाता है। मुसन्ना, ठीक है, यानी ये स्पेशल दो के लिए अरब बोलता है, जो कि हम उर्दू में नहीं बोलते, अंग्रेजी में नहीं बोलते। हम दो के लिए भी जमा का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन अरब दो के लिए एक अलग से लफ्ज बोलता है जिसे मुसन्ना कहा जाता है। क्लियर होगी? अब तक जितनी एग्जांपल्स कल हमने की थी मुज़क्कर मोनस पढ़ते हुए, हमने वो सब वाहिद अस्मा की एग्जांपल्स की थी। तो आज हम वाहिद से मुसन्ना की तरफ चलते हैं और सीखेंगे कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है अरबी जुबान में। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूं, और आप इस काबिल होंगे कि हर वाहिद इस्म से आप मुसन्ना बना लेंगे। क्लियर जी? पहली बात नोट कर लें कि वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका, फार्मूला सेम होगा, चाहे आपका इस्म मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। मुज़क्कर में भी वही फार्मूला लगेगा, मुअन्नस में भी वही फार्मूला लगेगा। ओके जी? मसलन मैंने कहा जी वलद, वलद एक लड़का, सही, मुज़क्कर है, और मैंने कहा बिन्त, इसके माना है एक लड़की। दोनों से मुसन्ना बनाने का फार्मूला एक ही होगा, फार्मूला भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन बात अच्छी तरह नोट कर लें कि मुसन्ना चाहे मुज़क्कर इस्म हो चाहे मुअन्नस इस्म हो, एक ही फार्मूले से बनेगा, फार्मूला दोनों पर एक ही लगेगा। दूसरी बात यह कि फार्मूला सबका सेम होगा, चाहे कोई इस्म सिफत हो या ना हो। मुझे बताइए, वलद और बिन्त ये सिफात हैं? सिफात तो नहीं है ना। अब मैं आपके सामने सिफात लिख रहा हूं दो, एक है जी मुस्लिम, मुस्लिम सिफत है ना, और मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको सिफात की दे दी, और दो एग्जांपल्स उन अल्फाज की दी जो सिफात नहीं है। इन चारों अस्मा पर हम एक ही फार्मूला लगाकर मुसन्ना बना लेंगे। बात समझ में आ गई आप? अब मैं फार्मूला देने लगा हूं आपको कि फार्मूला आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि जो वाहिद इसमें है ना आपका, उसको कॉपी करके ना दो जगह पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट तो आता है ना आपको, दौर ही आजकल कॉपी पेस्ट का। जो वाहिद इसमें उसको कॉपी करें और दो जगह पेस्ट कर दें। कर दिया ये दो जगह पेस्ट? क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं थी ना? जब आपने पेस्ट कर दिया, अब जो पहली जगह पेस्ट किया ना, वहां पर आखिरी हर्फ पर आपने जबर लगानी है। जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। क्या फार्मूला है? वाहिद इस्म को कॉपी करके दो जगह पे पेस्ट करें। पहली जगह पर जहां पेस्ट किया है वहां पर आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर अलिफ और जेर वाली नून लगा दें। तो वलद का मुसन्ना बन गया वलदानी, वलदानी। ओके जी? वलदानी के माना है दो लड़के, वलदानी के माना दो लड़के, वलद के माना एक लड़का, वलदानी दो लड़के। अब जो दूसरी जगह पेश किया ना, वहां ये करना है, वहां भी आखिरी हर्फ पे आपने जबर लगानी है और या और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। बस वहां अलिफ और नून जेर नी का इजाफा किया था, यहां पर या और नून जेर नी का इजाफा कर देना है और यह लफ्ज बन जाएगा वलादैनी।
तो मुसन्ना की दो शक्लें आपके सामने आ गई। वलादानी भी मुसन्ना है, वलादैनी भी मुसन्ना है, दोनों का तर्जुमा दो लड़के ही हैं। अब इन दो लफ्जों में फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा जब हम इस्म का चौथा पहलू पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अभी आपने इस फार्मूले के तहत हर लफ्ज के दो दो मुसन्ने बनाने हैं। ओके जी, सिंपल सा फार्मूला। क्या फार्मूला है जी? वाहिद इस्म को करना है कॉपी, कॉपी करके दो जगह पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, दोनों जगह पे आखिरी हर्फ पे ज़बर लगा देनी है। पहली जगह पे अलिफ और नून ज़ेरनी का इजाफा करना है, दूसरी जगह पे या और नून ज़ेरनी का इजाफा कर देना है। तो दो आवाजें आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक होगी आनी और एक ऐनी। वलदानी वलदैनी, वलदानी वलदैनी, ये आवाजें हमें बहुत काम देंगी। आपने हदीस सुनी, नबी के ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ते हुए अटकता है, मुशक्कत उठाता है, लहू अजरानी। तो आनी की आवाज आ गई ना आपको, तो रिजल्ट निकला कि ये मुसन्ना लफ्ज है और इसके माना है दो अजर, यानी डबल अजर। ओके जी, ले जी, अब मैं आपसे कहूं जी बिन्त का मुसन्ना बनाएं तो क्या करेंगे जी? हसन, कॉपी करूं, दो जगह पेस्ट कर दूं, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया। पहली जगह जो पेस्ट किया वहां पर क्या करूं? आखिरी पे जबर आ गई, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया, एक लफ्ज बन गया बिनतानी। दूसरी जगह क्या किया? जबर लगाकर या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया, बिनतैनी। बिनतानी के माना क्या है? दो लड़कियां। बिनतैनी के माना क्या है? दो लड़कियां। हाँ जी, ठीक है। तो बिन्त के दो मुसन्ना बन गए, बिनतानी और बिनतैनी। दो और समझाऊंगा, फिर आपसे मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, मुस्लिम से मैंने बनाना है। हाँ जी, आपका नाम बेटा? मोहम्मद जोहेर जी, जोहेर। मुस्लिम मतलब क्या है इसका? सिफत है। कितने मुसलमान हैं? एक है। दो मुसलमान चाहिए हमें, क्या करेंगे? दो जगह पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और पहली जगह पे क्या करेंगे जी? अलिफ और नून ज़ेर नी लगा देंगे और दूसरी जगह क्या करेंगे? जबर या और नून ज़ेर नी लगा देंगे। तो ये दो मुसन्ना हमारे बन जाएंगे, एक होगा मुस्लिमानी और दूसरा मुस्लिमैनी। माशाल्लाह, क्लियर हो गया जी। साकिब, मुस्लिमा, मुस्लिमा दो जगह लिख लेंगे जी हम। एक, दो। हाँ जी, पहली जगह क्या करना है? गोलता के ऊपर जबर लगाया, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। अच्छा, अब यहां पर नोट करें कि अब गोलता जो है आखिर में रही नहीं ना? गोलता तो आखिर में आती है ना, अब वो आखिर में नहीं रही, अब वो दरमियान में आ गई। तो दरमियान में आ गई तो अब उसकी गोलाई को खत्म कर दे। ओके, अब उसकी आवाज भी प्रोनाउंस होगी, मुस्लिमा तानी, और दूसरी जगह मुस्लिमा तैनी। ओके जी, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, और आप माशाल्लाह इस काबिल हैं कि अब आप एक से दो बना लेंगे। बनाएंगे जी? जी शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह जी। जनाब, आपके लिए लफ्ज है बैत, इसके माना है घर। कितने घर हैं जी? ये एक। दो घर चाहिए मुझे, बैतानी बैतैनी। देखें कितनी जल्दी दो घर बन गए, बनते हैं इतनी जल्दी दो घर। तो बैत एक घर था, बैतानी और बैतैनी दो घर हो गए जी। तैयार है जी? अच्छा, एक लफ्ज है दार। दार के माना क्या होते हैं? इसके माना भी घर होते हैं।
ओके ना, फर्क ये है कि बैत मुज़क्कर है, दार मुअन्नस है। ओके जी, हाँ जी, ये भी घर है, दो घर, दारानी और दारैनी, माशाल्लाह, दो घर यहां भी बना लिया आपने। तो सवाब दारैन नहीं आप सुनते, अक्सर उर्दू में सुनते हैं ना, सवाब दारैन हासिल करें, वो दारैन हम बोलते हैं उसे, तो असल में लफ्ज है दारैनी। ओके जी, आपने बनाना है मुसन्ना किताब का। एक किताब है हमारे पास, हमें दो किताबें चाहिए, शाबाश। किताबानी किताबैनी, माशाल्लाह जी। इसकी अरबी क्या है? कलम। इनकी अरबी क्या है? कलमानी कलमैनी। ठीक हो गया ना जी, बेटा तैयार है? हाँ जी, एक काफिर है, दो काफिर अगर हो तो काफिरानी और काफिरैनी, शाबाश जी। एक है मोमिन, दो मोमिन चाहिए मुझे। मोमिनानी मोमिनैनी, माशाल्लाह जी। तैयार है जी आप? जी, एक दरवाजा है, दरवाजे को कहते हैं अरबी में बाब, ठीक। दो दरवाजे, बाबानी बाबैनी, एक्सीलेंट जी जनाब। एक कुर्सी है, दो कुर्सियां चाहिए, कुर्सी यानी कुर्सी यही नहीं, ठीक है जी। तैयार है? आपके लिए लफ्ज है, दो कारें चाहिए मुझे, कारानी कारें, बस ये इतना सा फार्मूला है। मुसन्ना का फार्मूला 100% है, चाहे आप उर्दू से बनाएं, चाहे पंजाबी में बनाएं, चाहे अंग्रेजी में बनाएं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कार को तो अंग्रेजी में कार है ना, मैंने आपको अंग्रेजी में मुसन्ना बनाना सिखा दिया। हाँ जी, सैयारा। चलिए जी, उन्होंने कहा जी कार की अरबी, तो कार की अरबी होती है जी सैयारा जी, सैयारा, सैयारा तानी, सैयारा तैनी। गोलता लंबी ता में चेंज हो जाएगी, सिंपल सा फार्मूला है जी। तैयार है आप जी? जी, आपने ऐसा करना है, आपने ये डस्टर है, डस्टर, इसका मुसन्ना बनाना है, डस्टर आनी डस्टर ऐनी, यानी आपको फार्मूला आना चाहिए। बाद में हम देख लेंगे जी डस्टर की अरबी क्या है, हमें कोई जरूरत नहीं है, कुरान में डस्टर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि हमारा कोर्स लिसानुल कुरान है, आम अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स नहीं है कि मैं आपको डस्टर की अरबी भी बताऊं और खामखी आपके जहन पे मैं बोझ डालूं, तो जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सैयारा का लफ्ज एज ए काफिले के तौर पे कुरान में इस्तेमाल हुआ है सूरह यूसुफ में, सही, इसलिए मैंने ये लफ्ज आपके सामने बोल दिया था। अब डस्टर की अरबी मेरे से नहीं पूछनी आपने, लेकिन आपको फार्मूला पता चल गया कि कैसे बनता है। ओके जी, माशाल्लाह जी। आपने मुसन्ना बनाना है जी खुतबा, खुतबा तानी खुतबा तैनी, माशाल्लाह। खुतबा समझते हैं ना, क्या होता है? बयान। खुतबा कहां होता है? कहां कहां होता है? निकाह में भी होता है, शाबाश, जुमे वाले दिन भी होता है, ईद में भी होता है, माशाल्लाह। और खुतबा एक होता है, दो होते हैं, तो खुतबा का मुसन्ना क्या बनेगा? खुतबा तानी, दो खुतबे। अब देखिए, आपको पहचान होनी शुरू होगी, आपके सामने हदीस आती है, एक साहबी रिवायत करते हैं कि कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा तानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे, जिस तरह आज भी आप देखते हैं जुमे की नमाज हो या ईद की नमाज हो, दो खुतबे होते हैं, इमाम साहिब उन दो खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दो खुतबों में करते क्या थे, वो असल बात है। यक़राउल कुरान, आप कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। तो कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे, और खुतबों में क्या करते थे? यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी दो खुतबे होते हैं, लेकिन चूंकि खुतबे होते हैं अरबी में,
अरबी खुतबे सुनने वालों की ज़ुबान नहीं है, यहाँ तक कि जो खुतबा पढ़ रहा है उसकी ज़ुबान भी नहीं है। जुमे की नमाज किस नमाज के बदले में पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के कितने फर्ज होते हैं? 4। जुमे की नमाज के कितने फर्ज हैं? 2। अब उन 2 फराइज को कंपनसेट करने के लिए 2 खुतबे उसके लिए रखे गए। ठीक है, यानी इतने अहम होते हैं वो 2 खुतबे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोशी से सुनो खुतबों को। अगर कोई बोल भी रहा हो तो उसे मना ना करो, इतने अदब से। जिस तरह नमाज में आप खामोशी से बैठते हैं, सुनते हैं, खड़े होते हैं, उसी तरह खुतबों में आपने खामोशी से बैठना है। तो गोया ये 2 खुतबे जो हैं ये 2 रकात का कायम मकाम बने, तो इंतहाई अहम थे। इनमें मैसेज जाना चाहिए था, क्योंकि आप सब कुरान पढ़ते थे और कुरान के जरिए लोगों को नसीहत फरमाते थे, लेकिन मैसेज अरबी ज़ुबान में, ज़ाहिर है खुतबा अरबी में पढ़ना है। अब क्या किया जाए? फिर उस पर इज्तिहाद किया गया और मुख्तलिफ इज्तिहाद आपके सामने आए। एक इज्तिहाद ये आया कि खुतबे को ना छेड़ा जाए, उसे टोटली अरबी में रखा जाए, और जो मैसेज देना है ना उसके लिए खुतबों से पहले एक उर्दू तकरीर रख दी जाए। वो आधे घंटे की भी हो सकती है, वो पौने घंटे की भी हो सकती है, वो 1 घंटे की भी हो सकती है, ताकि लोग जब जमा हो, जुम्मे का मकसद ही यह है कि लोग इकट्ठे हों और कोई ना कोई मैसेज लेकर जाएं। जब लोग इकट्ठे हों तो कोई ना कोई मैसेज लेकर जाएं, वो मैसेज उन्हें उर्दू तकरीर के जरिए पहुंचा दिया जाए। एक इस्तेहाद यह किया गया कि नहीं, खुतबे में ही उर्दू तकरीर जो है वो ऐड कर दी जाए। ठीक, तो ये इस्तेहादी मसला है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चाहे उर्दू तकरीर रख दी गई हो शुरू में, या अरबी खुतबों के दरमियान ही उर्दू गुफ्तगू रख दी गई हो, दोनों ठीक हैं, लेकिन मसला यह है कि जो मैसेज है वो नहीं मिलता आपको। मैसेज क्या था? नबी के वसल्लम कुरान पढ़ा करते थे और लोगों को नसीहत किया करते थे। तो उस तकरीर में या उर्दू मैसेज में आपको और सब कुछ मिल जाता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो कुरान नहीं मिलता। इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं आपको फिर भी कुरान के बारे में बात सुनाई देती है, वरना अक्सर और बेशतर आपने यही सुना होगा कि आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, किस्से मिल जाएंगे, सियासत में बातें हो जाएंगी, किसी मुसलमान को काफिर करने की तरफ रुझान होगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम किसी काफिर को मुसलमान करें, हम मिंबरों को भी मुसलमानों को काफिर बनाने पर जो है वो फोकस किए हुए। तो बहरहाल कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, अल्लाह के रसूल के 2 खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, 2 के दरमियान आप बैठते थे। करते क्या थे खुतबों में? यक़राउल कुरान व युज़क्किरुन नास। जी पूरे हो गए जी? हाँ जी, आपकी बारी है। एक लफ्ज़ है जी जन्नह। जन्नह किसे कहते हैं? जन्नत को। और जन्नत के लफ्जी माना होते हैं बाग के। ठीक है, जन्नत एक बाग होती है। हाँ जी, जन्नत, जन्नत के माना, जन्नती अगर हम लें तो हम सब जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे। तो जन्नह के माना है एक जन्नत। 2 जन्नतों की अरबी क्या होगी? माशाल्लाह, जन्नतानी और जन्नतैनी। जन्नतानी का मतलब 2 जन्नतें, जन्नतैनी के माना 2 जन्नतें। कुरान मजीद हमें बताता है कि बहुत से खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन जिन्हें अल्लाह ताला 2 जन्नतें अता फरमाएगा। 2 जन्नतें, एक जन्नत मिल जाए वो भी काफी है, लेकिन 2 जन्नतें क्या ही कहने जी। 2 बाग हों जिसके, कोई कहे जी मेरे पास 2 बाग हैं, ऐसे ही ना। अब किसे मिलेंगी 2 जन्नतें? सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, उसके लिए 2 जन्नतें होंगी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। क्या मतलब है हसन?
रब के सामने खड़ा होने से डर गया, क्या मतलब? हिसाब देने से। माशाल्लाह। जिसे इस बात का डर हो कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है और हिसाब देना है, यानी अल्लाह का खौफ। हाँ जी, मैं आपसे सवाल करूं, अगर आप में से कौन कौन है जो अल्लाह से डरता है? आप सब कहेंगे जी हम अल्लाह से डरते हैं, शायद कोई दो हाथ भी खड़े कर दे। लेकिन अगर ईमानदारी से हम जायजा लेना तो हम शायद एक दूसरे से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मैं आपके सामने कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि मुझे डर है आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप एक दूसरे के सामने या मेरे सामने कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको डर है कि मैं या दूसरा आपके बारे में क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा करेंगे ना वो हरकत, करेंगे ना। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी प्यारी बात किया करते हैं। वो कहते हैं यार आमिर, हम अपने आप को ना शरीफ कहते हैं, हम शरीफ कोई नहीं, हमें मौका ही नहीं मिलता यार। हमें मौका मिले और फिर हम शराफत दिखाएं, फिर हम शरीफ। सही है ना? हमें मौका ही नहीं मिलता तो किस बात के शरीफ जी, समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें मौका भी ना दे, क्योंकि हमें मौका मिला ना अगर, तो हमारी सारी शराफत जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है, ऐसे ही ना। तो देखें जी, ये जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी, ये एहसास अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप दुनिया में सीधे नहीं चल सकते। तो हमें इतना यकीन होता है, आप किसी मार्ट में दाखिल होते हैं तो आपको वहां पर लिखा हुआ नजर आता है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो हमें इतना यकीन होता है कि हमारी एक एक हरकत नोट की जा रही है, ऐसे ही है ना। कैमरा चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर लगा भी हो तो क्या श्योरिटी है कि वो ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन कोई हम बोंगी मारते नहीं, मारते ना, इसलिए नहीं मारते कि कैमरे की आंख हमें देख रही है, और वो आंख जो हर लम्हे देख रही है उसका हमें डर नहीं है। तो अल्लाह का डर ये बहुत बड़ी नेमत है, ज़हन में रखिएगा। आमतौर पे कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि नहीं जी डराना नहीं चाहिए अल्लाह से। देखें जी, जिसे अपने वालिदैन का डर होता है ना वही ठीक रहता है, मैंने तो ये देखा है, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। जिसे वालिदैन का या साजा का डर ना हो ना, तो वो क्या क्या हरकतें करता है आपके सामने है। और इसी डर को कोशिश करके ख़त्म किया जा रहा है ऐसा ऐसा कि जी डर नहीं प्यार। रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, रिजल्ट्स आपके सामने। जब तक डर नहीं होगा ना, और डर किस चीज़ का पर्सन है, आप वालिदैन से क्यों डरते हैं? अगर डरते हैं तो आपके वालिदैन खौफनाक होते हैं इसलिए डरते हैं, क्या आप उन्हें देख के डरते हैं बहू? यानी आपको डर होता है वालिदैन का मार का, सजा का खौफ होता है। तो ये डर है ना, ये सजा का डर है। इसलिए आप देखें बड़े चेन स्मोकर्स देखे हैं हमने, जिनकी सिगरेट एक मुंह से हटती है, दूसरी लग जाती है, तीसरी लग जाती है, चौथी लग जाती है, और वही जब कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में होते हैं या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो उनकी वो चेन स्मोकिंग कहाँ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां हमने सिगरेट निकाली तो हमें जहाज से उतार देंगे, ऐसे। तो अल्लाह का खौफ अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे जी। तो जन्नत आनी ओके जी। अरबी जुबान में एक लफ्ज़ होता है जी वज,
वज कहते हैं चेहरे को, तो दो चेहरे क्या बनेंगे? वजहानी वजहैनी। ओके जी, सही है, क्लियर जी। ले जी, अब मैं आपके सामने आखिरी 5 मिनट में एक हदीस लिख रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस हदीस में आप मुसन्ना अल्फाज को इंशाअल्लाह ताला ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। आपको हदीस पूरी समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कलिमातानी, पहचान लेंगे ना मुसन्ना? क्या तर्जुमा होगा? दो कलिमे। हबीबतानी, हबीबतानी मुसन्ना है ना, पहचान लिया ना? इसका वाहिद क्या होगा? वाहिद। तानी है हबीबा, हबीबा बोलता, हबीबा प्यारी, हबीबा उसका मुज़क्कर क्या होगा? हबीब। यानी अब जो कुछ पढ़ चुका है सारा आप अप्लाई करें। तो हबीब के मतलब प्यारा, उसकी मोनस हबीबा प्यारी। दो प्यारे मुज़क्कर हों तो हबीबानी या हबीबैनी, और दो प्यारी मोनस हों तो हबीबतानी हबीबतैनी। ठीक है, तो आपने फरमाया कि कलिमातानी हबीबतानी, दो कलिमात प्यारे हैं। अब उर्दू में हम दो प्यारे नहीं कहते हैं ना, तो तर्जुमा जब भी किया जाएगा वो उर्दू मुहावरे के मुताबिक किया जाएगा, जुमले में ध्यान में रखिएगा। तो कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान, अर्रहमान किसे कहते हैं? अल्लाह को। अर्रहमान अल्लाह का नाम है ना। तो अर्रहमान को दो कलिमे प्यारे हैं, दो कलिमे अर्रहमान को बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये दो कलिमात जो हैं इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खफीफतानी, मुसन्ना है ना, खफीफतानी, खफीफ कहते हैं हल्के को, हल्की खफीफा, खफीफा का मुसन्ना खफीफतानी। वो दोनों हल्के हैं अलल लिसान, लिसान किसे कहते हैं? जुबान को, आपने पढ़ा है। जुबान पर दोनों हल्के हैं, यानी जुबान से आसानी से निकल जाते हैं, जुबान से आसानी से अदा हो जाते हैं। लेकिन कयामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे ना, अमाल गिने नहीं जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे, वजन किया जाएगा, गिनती नहीं की जाएगी कि अच्छा 100 नफिल पढ़े थे। हो सकता है 100 नफिल पढ़ने वाले से 2 नफिल पढ़ने वाला जो है वो बेहतर हो, उसके 2 नफिल का वजन 100 नफिल से ज्यादा हो। ठीक है ना। अब वजन कैसे आएगा? वो इखलास के साथ आएगा, खुलूस के साथ आएगा। ठीक है, वो प्यार के साथ आएगा, वो रियाकारी उसमें बिल्कुल नहीं होगी। 100 नफिल पता चलता है सबको, 100 नफिल माशाअल्लाह 100 नफिल पढ़ रहे हैं जी, टाइम लगता है ना कि 100 नफिल पढ़ने में, नींद भी डिस्टर्ब होती है, सुबह फिर आंख भी बंद हो रही होगी, कोई पूछता है खैरियत? तो यार बस 100 नफिल कल पढ़े थे, रात को नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, 2 नफिल में कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर ने अपनी पूरी तवज्जो के साथ 2 नफिल पढ़ ली हैं तो हो सकता है कि वो 100 नफिल पे भारी हो जाए। तो क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, तो जब तोले जाएंगे तो ये 2 कलिमात सकीलतानी, सकील कहते हैं भारी को, सकील वजनी, सकील की मोनस होती है सकीला, जिस तरह शकील की मोनस शकीला होती है, तो सकील की मोनस सकीला, सकीला का मुसन्ना सकीलतानी। वो दोनों कलिमे भारी होंगे, किसमें तोले जाएंगे जी? तराजू में। तराजू को अरबी जुबान में कहते हैं मीजान, मीजान, फिल मीजान, मीजान में। कलिमातानी हबीबतानी अल रहमान, खफीफतानी अल लिसान, सकीलतानी फिल मीजान। वो 2 कलिमात के हैं, आप सबको आते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। पहला कलिमा तैयब, तैयब मैंने पाक वाला नहीं है। पहला कलिमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
और दूसरा सुब्हानल्लाहिल अजीम। हाँ जी, कितना टाइम लगता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम पढ़ने में, या कितना जोर लगता है? आसानी से अदा हो जाता है ना जुबान से, ठीक है। तो आपने देखे आज मुसन्ना की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुख्तलिफ अहादीस में मुसन्ना को पहचान कर ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी ग्रामर से ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तर्जुमा लिखा हो तो मिल जाएगा, लेकिन आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि जहां भी आप देखेंगे आनी ऐनी आनी ऐनी, तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे आएगा कि दो की बात हो रही है। ओके जी, तो वाहिद से मुसन्ना मैंने आपको बनाना सिखा दिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।